Welcome to Kahani Tales. उत्तर भारत का एक शांत हरा भरा गांव सूरजपुर। चारों ओर खेत, मंदिर की घंटियां, सुबह की ठंडी हवा और लोगों के चेहरे पर सादगी। इसी गांव में एक भव्य सा घर था। ये घर था अर्थव मल्होत्रा का। अर्थव शहर से पढ़कर लौटा था। ब्रांडेड कपड़े, महंगा मोबाइल, आंखों में चमक और दिल में घमंड। दूसरी ओर गांव के बाहरी छोर पर रहता था नीरव शर्मा। साधारण घर, मिट्टी से सने हाथ, लेकिन आंखों में ईमानदारी की चमक। और इन दोनों के बीच एक नाम था, अनन्या मिश्रा। समझदार, आत्मविश्वासी और सच्चाई की ताकत। अर्थव, शहर से लौटकर तू बल्ला बल्ला सा लग रहा है। नीरव, अब वही पुराना गांव वाला अर्थम नहीं रहा। अब मेरे सपने बड़े हैं। सपने बड़े हो ये अच्छी बात है, पर जमीन से जुड़े रहें तो बेहतर। असली ऊंचाई वो नहीं जहां लोग तुम्हें देखें। असली ऊंचाई वो है जहां तुम दूसरों को भी ऊपर उठा सको। वाह, आज तो उपदेशों की बारिश हो रही है। अनन्या चुप हो गई, पर उसकी आंखों में चिंता साफ। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी खबर फैल गई। सरकार सूरजपुर में ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने जा रही है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पर अर्थव के लिए ये खुशी नहीं, ये मौका था करोड़पति बनने का। अब मैं दिखाऊंगा ये मिट्टी क्या चीज है। वो गांव वालों से मिलने लगा। कभी किसी के कंधे पर हाथ, कभी किसी के बच्चे को चॉकलेट। नीरव दूर से ये सब देख रहा था। अनन्या, मुझे ये सब बनावटी लग रहा है। जब इंसान ज्यादा मीठा बोलने लगे तो समझो अंदर जहर छुपा है। कल सुबह गांव में उसी समय गांव में एक वृद्ध आए, दादाजी हरिवंश। उनकी चाल धीमी थी पर नजर तेज। बच्चों, विकास जरूरी है पर अपनी जड़ काट कर नहीं। अर्थव दादाजी से नजरें चुराने लगा। अर्थव ने चुपचाप एक बड़ी कंपनी से डील कर ली। कंपनी गांव की जमीन सस्ती दरों पर खरीदकर बाद में यहाँ के लोगों को ही बाहर करने वाली थी। नीरव को ये सच्चाई पता चल गई। अर्थव, तूने ये क्या किया? मैंने गांव का भविष्य सुरक्षित किया है। ये भविष्य नहीं, तबाही है। नीरव, तू गरीब सोच वाला ही रहेगा। अर्थो, इस रास्ते का अंत बहुत अकेला होता है। बस अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। गांव दो हिस्सों में बट गया। नीरव अकेला पड़ गया, अनन्या टूट गई। साइनिंग का दिन। मंच पर सरकारी अफसर, चारों ओर गांव वाले। अर्थव आगे बढ़ा, कलम उठाई। तभी दादाजी हरिवंश आगे आए। दादाजी, अगर ये कागज साइन हुआ तो सिर्फ जमीन नहीं, इस गांव की आत्मा भी बिक जाएगी। उन्होंने सारे सबूत दिखाए। कंपनी की असली सच्चाई सामने आ गई। सन्नाटा छा गया। अनन्या रो पड़ी। नीरव की आंखें झुक गईं। अर्थव के हाथ कांपने लगे। अर्थव, मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। कंपनी का मालिक भाग गया। 6 महीने बाद अर्थव आज उसी गांव में एक स्कूल का उद्घाटन कर रहा था। अनन्या बच्चों को पढ़ा रही थी। नीरव खेत से लौट रहा था। तू नहीं होता तो मैं आज खुद से भी हार चुका होता। हार वही नहीं जो लोग देखते हैं, हार वो होती है जो आत्मा मान ले। और जीत वो जिसमें किसी का दिल ना टूटे। दादाजी दूर से मुस्कुराए। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। पैसा सब कुछ नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। जो समय रहते झुक जाए वही सच्चा विजेता है।